Hello students, welcome to this very important video of CSET for your July attempt। अब बच्चे आज हम इस वीडियो में देखिए क्या करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जल्दी से बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो इंस्टीट्यूट ने ICSI इंस्टीट्यूट ने आप लोग के लिए निकाली है। द डूज एंड द डोंट्स, क्या आपको एग्जाम में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होने वाला है एग्जाम का, ऑल द डिटेल्स। ओके, तो जल्दी से अपने को शुरू करते हैं इस चीज के एग्जाम इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले CSET आप लोग को मालूम है जुलाई अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं जुलाई 2024 में जिसको कंडक्ट कराया जाएगा। कब कराया जाएगा? तो मैम ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 6 जुलाई 2024 को। फर्दर कैसे कराया जाएगा? थ्रू रिमोट प्रॉक्टर मोड। अब रिमोट प्रॉक्टर मोड का मतलब क्या होता है? आपको कोई भी सेंटर पे जाके एग्जाम नहीं देना है, आपको अपने घर में या किसी भी रूम में आपको एग्जाम दे देना है। हालांकि कुछ उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, रूम खाली होना चाहिए, आपके आसपास और कोई नहीं होना चाहिए। इन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन द मेन थिंग इज कि ये आपको अपने घर से ही एग्जाम देना है। अपने डेस्कटॉप से आप दे सकते हैं, अपने लैपटॉप से दे सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास डाउट आते हैं कि मैम क्या हम इस एग्जाम को अपने फोन, अपने टैबलेट के थ्रू दे सकते हैं? तो नहीं, फोन, टैबलेट, पाम टॉप इन सब के थ्रू नहीं दे सकते हैं। डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप ओनली, सिर्फ यही दो मीन्स है जिनसे आप अपने एग्जाम को दे सकते हैं, सिर्फ यही एक्सेप्टेबल मीन्स है। और इसमें भी कुछ है कि आपका विंडोज 10 होना चाहिए, आपका 8, आपका जो रैम है वो 8 MB का होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड आपकी 5 Mbps की होनी चाहिए। ये सारे कुछ नॉर्म्स है वो आपको फॉलो करने हैं। चलिए, फिलहाल हमने बात की कि रिमोट प्रॉक्टर मोड के थ्रू आपको एग्जाम देना है। 6 जुलाई आपकी डेट है एग्जाम की, एंड जो भी आपका टाइम मेंशन होगा एडमिट कार्ड में, आपको उस समय पर आपको लॉग इन कर लेना है। अच्छा, अब बात आता है एग्जाम स्ट्रक्चर की कि एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो एग्जाम में बेटा बेसिकली ये एग्जाम ना 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट बिजनेस कम्युनिकेशन कवर करता है, दूसरा पार्ट लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग कवर करता है, तीसरा इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करता है, एंड चौथा आपका करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कवर करता है। अब पूरा एग्जाम 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये चारों पार्ट में हर एक पार्ट कैरी करता है 35 क्वेश्चंस। हर एक पार्ट कैरी करता है 35 क्वेश्चंस, एंड फॉर दिस 35 क्वेश्चन हर पार्ट आपका 50 मार्क्स का है। 35 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स। ये हम हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग बात नहीं कर रहे, हम पूरे पूरे पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सेकंड नंबर पे है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट है, लेकिन एग्जाम में इसको एक पार्ट में ही लिया जाएगा, इसका अलग से सेग्रीगेशन नहीं किया है। तो ये दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में 35 क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। आई होप इतना समझ आ गया है। ये पूरा पेपर आपको बच्चे 200 मार्क्स का होगा। जब हम चारों 50 को ऐड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका 200 मार्क्स का हो जाएगा, एंड ये आपका ड्यूरेशन एग्जाम का हो जाएगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे आपको मिलेंगे इस एग्जाम को करने के लिए। मूविंग फर्दर, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक मिस होती जा रही है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसलिए बेटा कोई भी आपको लग रहा है क्वेश्चन डाउटफुल है, यार ये वाला तो मुझे नहीं आता है, डोंट स्किप एट ऑल, आप मार्क कर ही दीजिएगा, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। कई बच्चे ऐसा गलती करते हैं, सोचते हैं चलो अभी नहीं करते, इसको लास्ट के लिए रख लेते हैं, लेकिन लास्ट में उनके पास या तो टाइम कम पड़ जाता है या वो भूल जाते हैं कि मैंने तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना उस समय तो आप मार्क कर ही दीजिए, दोबारा से आ जाइएगा उस क्वेश्चन पे, ताकि कम से कम आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इसकी बेस्ट पार्ट है। आगे मूव करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, यहाँ पर किस चीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी गई है? तो बेटा यहाँ पर ना जो हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी गई है कि उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ चीजें मैंडेटरी होती हैं। अच्छा, हम एग्जीक्यूटिव की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन के लिए CSET का रिजल्ट ही मैंडेटरी होता है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अपने को रजिस्टर, अपने को एनरोल करवाना है तो उसके लिए आपका CSET क्लियर होना चाहिए विद इन अ ईयर। 1 साल तक का रिजल्ट आपका वैलिड होता है। सेकेंडली, आपका 10+2 आपने क्लियर कर लिया होना चाहिए, यानी आपका 12th आप पास होने चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है? देखिए, पहली चीज तो है कि जब हर एक कैंडिडेट का जब एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, सबसे पहला काम है आप लोग जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज हो, एग्जाम का वेट मत करिएगा, जल्दी से निकाल के अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिएगा। आपका नाम सही है, आपका फोटो सही है, आपका सिग्नेचर सही है, आपकी सारी डिटेल सही है, आपका एडमिशन नंबर सही है, हर एक डिटेल को वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि आपका
नाम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एडमिशन नंबर, डेट, टाइमिंग ऑफ द टेस्ट, ये सब कुछ सही है कि नहीं है। एंड इफ इन केस देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, अगर लग रहा है कि नहीं यार यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम लग रहा है, या मेरे नाम की स्पेलिंग में मेरा नाम अगर शुभी है, मान लीजिए उसमें आई मिसिंग है, तो मुझे इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए भी एक विंडो दी गई है कि विद इन 2 डेज जब एडमिट कार्ड निकलता है, हमें इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना होता है। कैसे हम इन्फॉर्म कर सकते हैं? cset@icsi.edu, हम या तो इस ईमेल के थ्रू इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, या तो फिर इंस्टीट्यूट का जो सपोर्ट पोर्टल है, हम इसके थ्रू उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे एडमिट कार्ड में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। बट ये सिर्फ जब एडमिट कार्ड इश्यू होता है उसके 2 दिन तक ही ये डिस्क्रिपेंसीज आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे प्लीज। नेक्स्ट आपका आता है कि हम अब देखिए आपका एडमिट कार्ड इशू हुआ, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका वेरिफिकेशन भी तो होगा। आपका जो प्रॉक्टर वहाँ पे आपको चेक कर रहा है, वो भी आपकी चीज़ें वेरीफाई करेगा। तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो सही एग्जाम दे रहा है, वही बच्चा है, या ऐसा तो नहीं कोई और बच्चा यहाँ के बैठ गया हो। तो उसके लिए कुछ चीज़ें वेरीफाई करी जाएंगी। कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले आपके पास एडमिट कार्ड अपना होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड में बेटा कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं? कुछ स्पेसिफिक चीज़ें इंस्टीट्यूट ने बोली है, इन चीज़ों में ही आपको कोई एक चीज़ उठा लेनी है। इसके अलावा आप कोई भी तीसरी चीज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा इशू करे गए हैं, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो गया, डीएल हो गया, पैन कार्ड हो गया, यूआईडी आधार कार्ड हो गया, या वोटर कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें इनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं, अपने साथ हैंडी रख सकते हैं, ताकि आपके वेरिफिकेशन हो जाए, आप अपने प्रॉक्टर को ये चीज़ दिखा पाए। चलिए मूविंग फर्दर। अच्छा, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू कीप एनी अदर डॉक्यूमेंट, और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं रखना है। मूविंग फर्दर, एग्जाम के दिन का प्रोटोकॉल क्या रहने वाला है? मैम हमें कितनी देर पहले हमें लॉगिन कर लेना है? कब हम अपना एग्जाम, मान लो मेरा एग्जाम खत्म हो गया, हम कब अपने एग्जाम को छोड़ के उठ सकते हैं? तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं कि जब हमारा एग्जाम शुरू होना है उसके 30 मिनट्स प्रायर, 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट्स पहले आपको अपना एग्जाम पोर्टल लॉग इन कर लेना है, लॉग इन करके बैठ जाना है। अच्छा, लेकिन मैम बाई चांस मान लीजिए कुछ भी इमरजेंसी है, हम लेट हो गए, अब हम कितना ऐसा, वो कौन सा टाइम है कि जब तक हम अपने एग्जाम हमें देने को मिल जाएगा? तो मान लीजिए बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम 2 बजे से शुरू होना, आइडियली आपको उसके लिए 1:30 बजे आपको लॉग इन कर लेना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी भी समस्या की वजह से, तो एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट बाद तक आपको एग्जाम देने को मिलेगा। यानी कि अगर आप 2 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है, आप 2:15 तक भी अगर आते हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन 2:15 से अगर लेट हुआ, यानी एग्जाम शुरू होने के 15 मिनट तक ही आप आ सकते हैं, उससे अगर लेट हुआ तो आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। अच्छा मैम, अब एक और बात बताइए, अगर हमारा एग्जाम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाता है, अब क्या हम एग्जाम को फिर किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं? नहीं, आप किसी भी टाइम नहीं छोड़ सकते हैं। उसके लिए भी एक समय निश्चित किया गया है। वो समय कितना है? 90 मिनट्स, एक्सपायरी ऑफ 90 मिनट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। यानी कि एग्जाम शुरू होने के 1.5 घंटे तक आपको वहीं पे रहना है, चाहे आपका एग्जाम जल्दी खत्म हो गया हो। 1.5 घंटे बाद यानी 90 मिनट बाद आप अपने एग्जाम को छोड़ सकते हैं। 2 बजे एग्जाम शुरू हुआ है तो आप 3:30 तक आपको बैठना ही बैठना है एनी हाउ, उसके बाद आप एग्जाम छोड़ सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई समय की। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द CSET नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू। वो कौन सी चीजें हैं जो आपको अलाउ करी ही नहीं जाएंगी? एक बार इनको देख लेते हैं। मोबाइल फोन आप नहीं यूज कर सकते हैं, ईयरफोन्स एग्जाम के समय नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडफोन्स हो गए, कोई भी गैजेट्स हो गए, पेजर, डिजिटल डायरी, साइंटिफिक या प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर। बहुत बच्चे के डाउट होते हैं, मैम क्या हम एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? तो नहीं, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूटूथ, पाम टॉप, स्मार्ट वॉचेस नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये नहीं कि बार बार टाइम देख रहे हैं स्मार्ट वॉच में, नहीं, स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड। कोई भी रेफरेंस बुक, पेपर, पेन, आपको मालूम है इस एग्जाम में हम कोई भी पेपर, कोई भी पेन नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो पेपर पेन नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। राइटिंग पैड्स, नोटबुक एक्सेट्रा, ये सब नहीं इस्तेमाल होगा। हैव प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आप अपने घर में एग्जाम दे रहे हैं और आपके भाई बहन एकदम आ रहे हैं उस कमरे में, पीछे से दिख रहे हैं जाते हुए। नहीं, जिस कमरे में आप एग्जाम दे रहे हैं बेटा, उस रूम में किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं होनी चाहिए, उस रूम में कोई भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। To have presence of any other person in the room with him or her once he or she is seated before the computer for CSET। एक बार आप एग्जाम देने के लिए बैठ गए, रूम में कोई नहीं आना चाहिए।
टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द स्क्रीन, क्वेश्चंस, आंसर, ऑप्शंस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो हम जल्दी से एग्जाम के ही टाइम में हम नीचे से फोन करके फोटो ले ले, तो ऐसा नहीं करना है। आप फोटोग्राफ नहीं ले सकते हैं क्वेश्चन की या आंसर्स की, वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। रीड क्वेश्चन आंसर्स ऑप्शंस लाउडली। कई बच्चे होते हैं जिनकी आदत होती है तेज तेज क्वेश्चन को पढ़ना, तेज तेज ऑप्शंस को पढ़ना। दिस इज नॉट अलाउड। लीव द वर्क स्टेशन विदाउट सबमिशन ऑफ द टेस्ट। अब मान लीजिए आपको लग रहा है अरे मेरे लैपटॉप की मेरी चार्जिंग जा रही है, हम जरा उठ के लैपटॉप ले ले। नो, दिस इज नॉट अलाउड। आपका एग्जाम आपका कैंसिल हो सकता है। आप अपना वर्क स्टेशन जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं उसको छोड़ के नहीं उठ सकते हैं बिफोर आप एग्जाम को सबमिट नहीं कर देते हैं। हैव आई कॉन्टैक्ट एंड फोकस आउट ऑफ द स्क्रीन। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर फोकस हो रहा है या कहीं और आपका आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, नहीं, दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल। So violation of the above shall be viewed seriously and the same will lead to cancellation of the result। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपका रिजल्ट कैंसिल हो सकता है। और बेटा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मई वाला CSET का रिजल्ट नहीं आया था, वो कैंसिल हो गया था एंड दे वर आस्किंग मैम ऐसा क्यों हुआ। बच्चे आपने कोई मिस्टेक करी होगी, इस वजह से ऐसा होता है, सो डू नॉट डू इट। इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा नहीं, वो अपने आप ही आपका रिजल्ट कैंसिल कर देगा। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी अब, क्योंकि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स उसमें मेंशन है, जो ICSI का जो आया है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वो थोड़ी टिपिकल है, तो इसलिए मैंने उसको एज इट इज यहाँ पे नहीं लिखा है। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यहाँ लिख दिया है कि यू हैव टू इंश्योर, आपको इंश्योर करना है कि आपके डेस्कटॉप लैपटॉप पे विंडोज 10 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, 8 GB रैम, स्टेबल 5 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन और वेब काम जिसका कि मिनिमम रेजोल्यूशन 640x480 एट 15 FPS हो। ये आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। ब्राउजर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें एंड एंटीवायरस डिसेबल रखें। मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें ताकि टेक्निकल इश्यूज ना हो। यस, तो गेटिंग आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो इसलिए करवाया जाता है जस्ट टू चेक कि हाँ सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। ऐसा ना हो कि एग्जाम कि जब आप फाइनली एग्जाम देने जा रहे हो तो आपकी चीज़ें, आपका सिस्टम नहीं काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। मॉक टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि आप सब कुछ पहले से देख लें। इट इज़ अ मॉक टेस्ट, एक मॉक ड्रिल होती है जिस तरीके से आप अपने एग्जाम को, अपने टेस्ट को देंगे। फर्दर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट बेटा देना इज मैंडेटरी, कंपलसरी, उसको आपको नहीं छोड़ना है। ये कब होगा? 3 और 4 जुलाई 2024 को होगा। चलिए, अच्छा, जो मॉक टेस्ट की डिटेल्स आएगी वो आपकी ईमेल आईडी पे ही आ जाएगी। आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ आपकी ईमेल आईडी पे ही आ जाएगा। एंड जो आपका फाइनल, जो आपका CSET का अटेम्प्ट, ये जुलाई अटेम्प्ट है, उसके भी डिटेल्स, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ये आपकी ईमेल आईडी पे ही आ जाएगी। मॉक टेस्ट का आईडी पासवर्ड और एग्जाम का आईडी पासवर्ड दोनों अलग होंगे। चलिए, up. What is there? The activities of the candidate during the examination will be monitored, and if he or she is violating any rules during the exam, तो फिर क्या होगा? The system will automatically collect data based on the following parameters and will immediately alert the online live proctor। जो live proctor आपको देख रहा है, continuously आपको watch कर रहा है, अगर देखिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक होती हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज लगती है कि आप कहीं से चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज, ये सारी वो चीजें हैं कि अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो इंस्टीट्यूट को बता दिया जाएगा और लाइव प्रॉक्टर तुरंत आपको देखेगा कि ऐसा क्या क्या हुआ है। आपको बच्चे इसमें हर एक मिनट के स्नैप आते हैं, पूरे टाइम चेक किया जाता है कि आपका क्या, किस समय क्या रिएक्शन है। इधर उधर तो आप नहीं देख रहे हैं या एकदम से आपकी जगह कोई और तो आके नहीं बैठ गया, तो हर एक मिनट की इसमें स्नैप्स ली जाती हैं। तो क्या नहीं आपको करना है? फोकस चेंज टू अ डिफरेंट विंडो। आप ऐसा नहीं होना है कि आपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे कोई और विंडो खोल ली, अब तुरंत जो है लाइव प्रॉक्टर को पता चल जाएगा। ब्राउजर नॉट सपोर्टेड, ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है। वेब कैम को डिसेबल कर दिया आपने, दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। फेस इज नॉट विजिबल इन द कैमरा, फेस आपका कैमरा में विजिबल नहीं है या फेस आपका सेंटर पे नहीं है तो भी दिस इज नॉट अलाउड। सेवरल फेसेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, अगर आप कैंडिडेट के साथ में कई और लोग दिख रहे हैं, जस्ट नॉट कि आगे आपके एकदम बगल बगल, पीछे भी कोई दिख रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। फेस डज नॉट मैच द प्रोफाइल, अगर जो प्रोफाइल में, जो एडमिट कार्ड में फेस लगा है वो रियल इंसान से मैच नहीं करता है तो लाइव प्रॉक्टर को तुरंत बता दिया जाएगा। एंड दिस कैन लीड टू द कैंसलेशन ऑफ योर एग्जाम। माइक्रोफोन को अगर स्विच ऑफ किया गया है या म्यूट किया गया है या उसको वॉल्यूम लो करी गई है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड। कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कोई भी आवाज आ रही है, नॉट अलाउड। स्क्रीन एक्टिविटीज आर नॉट शेयर्ड, अगर आपने स्क्रीन एक्टिविटी, आप स्क्रीन पर कुछ कर रहे हैं एंड आपने वो शेयर नहीं करी हुई है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं करी है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। या अगर आपने फुल स्क्रीन मोड को डिसेबल किया है तो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड। अब
ये बच्चे आपकी जो भी वो है, जो आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल आईसीएसआई ने निकाली है, ये पूरी वो है। मैं जल्दी से एक बार गो थ्रू कर दे रही हूँ कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ बची हो, जो आपने या मैंने आपको ना बताई हो, तो हमें इसमें दिख जाए। बट वैसे तो मैंने सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब बता चुकी हूँ। स्टिल आप लोग एक काम ज़रूर करिएगा कि आईसीएसआई पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। तो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस एंड ये सारी बातें तो हमने कर ही ली कि क्या पैटर्न होता है। ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता चुके हैं, वी हैव डन दिस। ओके, दिस इज कि आपको वेरिफिकेशन करना है एडमिट कार्ड वाला। मोबाइल कैसे करना है, अच्छा एग्जामिनेशन कैसे देना है, आपको एक सेफ एग्जाम ब्राउजर, आपका एसईबी लाइट आपको अपने लैपटॉप पे डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए लिंक आ जाएगा आप लोग को। कैंडिडेट को पूरे टाइम वीडियो ऑडियो के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा, आपके प्रॉक्टर्स आपको मॉनिटर करेंगे। अच्छा, कौन कौन से आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए आपके पास में। देन अगेन ये भी सेफ ब्राउजर का ही पॉइंट है। वी हैव डन दिस। ये है कैंडिडेट शुड ऑब्जर्व मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अपीयरिंग इन सीएसईटी एज अंडर। फुल्ली चार्ज लैपटॉप होना चाहिए आपके पास में। मॉक टेस्ट आपको अपीयर जरूर होना चाहिए। देन एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। प्रॉपरली इंस्टॉल्ड एसईबी लाइट ऑन द डेस्कटॉप। ये आपका जो ब्राउजर है स्टेब लाइट ये होता है, ये आपको इंस्टॉल रखना चाहिए जब तक कि आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन। ये लॉग इन मैंने आप लोग को बता दिया था, 30 मिनट्स पहले आपको लॉग इन करना है। एंड देन क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अच्छा, आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको कितने मार्क्स लाना चाहिए। तो अगर हम सेक्शनल की बात करें तो हर एक सेक्शन से 40% मिनिमम होना चाहिए एंड ओवरऑल 50% के ऊपर मार्क्स होने चाहिए। देन क्या क्या नहीं करना चाहिए, वी हैव डन दिस। ओके, कब तक कब कब आप लीव कर सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, दीज आर द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि कौन सी चीज़ हमारे सिस्टम में होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए। ये सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन सी चीज़ें कितने कैसी कैसी होनी चाहिए। एंड जिनके पास भी किसी भी चीज़ का लेटेस्ट वर्जन ना हो, गूगल क्रोम वगैरह का अगर लेटेस्ट वर्जन आपके पास ना हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो ऑन दीज इंस्ट्रक्शंस। आप इन लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं, आपको ब्राउजर का लेटेस्ट वर्जन मिल जाएगा टू डाउनलोड। एंड देन अदर स्पेसिफिकेशन, इंटरनेट स्पेसिफिकेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, रिमोट प्रॉक्टरिंग, कौन कौन रिमोट प्रॉक्टर जो आपके प्रॉक्टर होंगे वो आपको कैसे देखेंगे, क्या चीज़ें देखेंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिल जाएगी थ्रू योर ईमेल एंड द एसएमएस, आपको चीज़ें मिल जाएगी आपका। उसके बाद में एट द बिगिनिंग ऑफ ईच सेशन द कैंडिडेट अंडरगोज एन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा कि आपकी फेशियल इमेज कैप्चर करी जाएगी। ये सारी चीज़ इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा, आपके आईडी प्रूफ्स का वेरिफिकेशन होगा। एंड देन अगेन कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर ज़रूरत पड़ी तो लाइव प्रॉक्टर आपसे चैट भी कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप एग्जाम शुरू होने के पहले आप अपने प्रॉक्टर से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बट वंस द एग्जाम स्टार्टेड आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इफ इन एनी केस कभी ऐसा भी होता है कि अगर विंडो बंद हो गई फॉर एनी ऑफ द रीजन, आप करेंगे नहीं। बट अगर कुछ भी हो गया है, मान लीजिए एकदम से नेट चला गया, तो क्या होगा, आप दोबारा से आप जब लॉग इन करोगे तो आप वहीं से जिस क्वेश्चन पे आपने छोड़ा है वहीं से आपका दोबारा लॉग इन हो जाएगा। तो ईच ये हो गया सेशन सेव्स फोटो। ये तो नॉर्मल जनरल पॉइंट है। ईच सेशन इज फिनिश्ड ईदर बाय द कैंडिडेट। हर सेशन या तो कैंडिडेट के द्वारा फिनिश किया जाएगा या ऑटोमेटिकली अलॉटेड टाइम के बाद में वो फिनिश हो जाएगा। ये पोजीशन ऑफ द कैमरा बहुत हाई नहीं होना चाहिए, बहुत लो नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट को लैपटॉप के से इधर उधर नहीं देखना चाहिए, वी हैव डिस्कस दिस। एंड ओके, तो ये भी कैमरे का हो चुका है। कैंडिडेट्स मस्ट नॉट नेविगेट अवे फ्रॉम द फाइनल टेस्ट एग्जामिनेशन विंडो। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू लीव द रूम। आप रूम नहीं लीव कर सकते हैं, टेस्ट नहीं लीव कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस। Mock test is proposed to be held on 3rd and 4th of July. This also we have discussed. Admit card related issues के लिए these are also the helplines. You can just note it down. आप इन पे contact कर सकते हैं अगर admit card में कोई भी issue आता है तो. And these are the dates for your admit cards.
चलिए, अब एक पार्ट ये आता है कि आपको बेटा एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जब आपके प्रॉक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे एग्जाम स्टार्ट करने के लिए, तो स्क्रीन पे एक अपीयर का बटन आएगा, यू विल क्लिक ऑन दैट अपीयर बटन। वो जैसे ही आप अपीयर बटन को क्लिक करेंगे, आपका एग्जाम स्टार्ट आएगा हो जाएगा। डू नॉट क्लोज द एग्जाम विंडो और ट्राई टू रीस्टार्ट द सिस्टम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एक बार एग्जाम स्टार्ट हो जाए, फिर आपको विंडो को क्लोज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, या रीस्टार्ट भी नहीं करना है। देन कैंडिडेट्स कैन मेक चेंजेस इन द आंसर, ये तो आप लोग को पता ही है। अच्छा, जब एग्जाम खत्म हो जाता है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फिनिश बटन। These are the general instructions. In case of restarting a shutdown of computer due to technical reasons, immediately report the same to the proctor. Answers already marked and time of the examination will be saved, and the candidate will be able to resume the examination from the exact point that last appeared before him. अब देखिए, अगर फॉर एनी रीजन, अगर आपका विंडो, अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर शट डाउन आपको करना पड़ रहा है या रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, आपको तुरंत ही अपने जो प्रॉक्टर है उनको ये इन्फॉर्म करना है। उसके बाद में आपका एग्जाम जहां तक आपने किया है वहीं से ही दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, दोबारा वो लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। कैसे आपको करना है, जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो आप अपीयर पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको आपके एग्जाम की विंडो मिल जाएगी। लास्ट में आप फिनिश बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो दिस इज ऑल आई गेस, या दीज आर जस्ट द जनरल इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सीएसईटी एग्जाम। सारी ही मेन इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता दी गई हैं, कैसे आपका एग्जाम होना है, कैसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब बस आपको एक काम करना है, बढ़िया से पढ़ना है और अपने एग्जाम को एकदम रॉक करना है। सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर सेशन स्टूडेंट्स, एंड आई होप आपको आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल हुआ होगा। अगर आप लोग को ये सेशन यूजफुल लगा हो, देन डू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए क्या ये सेशन फायदेमंद हुआ है, नहीं हुआ है, या क्या आपको नई चीजें पता चली है। ओके, सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन।